स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VMG बर्ड्स में। और आज जो बात करेंगे कि नए कबूतर और कबूतर के बच्चों को घर का पक्का कैसे करें कि जब हम उसे उड़ाएं तो घर का वापसी करे। क्या तरीके हैं और कैसे करने चाहिए। अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कबूतर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से हमेशा मैं शेयर करता रहता हूँ। तो व्यूअर्स, मेरा जो पहला फार्मूला है, जब भी मैं नए कबूतर लेके आता हूँ, पड़ंत करने के बाद करता क्या हूँ। जो मेरे कबूतर उड़ने वाले नहीं होते हैं, मतलब कि जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक मतलब कि उड़ ले, ज़्यादा लंबा ना जाए, आसमान में ना जाए, उन कबूतरों को मैं इस तरह से छत पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, छत पे छोड़ने के बाद अब मैं जो कबूतर लेके आया हूँ नए, उसके साथ उनको भी छोड़ देता हूँ। ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद जब भी वो उड़ेगा तो जैसे कि मान लो कि गलती से उड़ गया, तो ऐसा होगा कि 10-15 मिनट बाद वो वापस आके बैठ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको कबूतर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है जब आप नए लेके आते हो, खास करके, वरना वो भाग सकते हैं, क्योंकि उन्हें जगह का पता नहीं होता है। जब भी नए कबूतर लेके आएँ तो आप कोशिश करें, जब भी उसे आप बाहर छोड़ें, खुले में छोड़ें, तो उन कबूतरों के साथ छोड़ें जो कबूतर आपका कम उड़ान देता हो। ये बात आप अच्छे से दिमाग में ठान लो कि कम उड़ान देने वाले कबूतर के साथ ही उसे ट्रेन करना है, वरना अगर आपने कहीं ज़्यादा उड़ने वाले कबूतरों के साथ उसे ट्रेन किया तो निकल पड़ेगा। तो ये बात को आप पहला फार्मूला पे अपना लेना। अगर आपका छत नीचे है, तो करना ये है कि आप कबूतर के बैठने के लिए छतरी लगा सकते हो। छतरी लगा लो, छतरी के ऊपर भी आप कबूतर को ट्रेन कर सकते हो। अगर छतरी नहीं है तो दोनों तरफ से बांस लगा कर मतलब कि बैठने वाला कबूतर को बना लो, ठीक है। उससे भी कबूतर ट्रेंड हो जाया करते हैं। और चाहते हो कि कबूतर को अलग तरह से ट्रेन करने का ठान लिया कि छतरी पे बैठे, तो भाई एक जाल आता है, ठीक है, कबूतर का जाल आता है, जिसमें 3-4 जोड़े आराम से रह सकते हैं। और उसे जाल को छतरी पे डाल के जाल को बांध देना है, ताकि कबूतर का जाल गिरे ना। ऐसे करना है, ठीक है। आपको ये काम मतलब कि 7 से लेके 15 दिन तक कबूतर को ट्रेनिंग देना है, तब जाके आपका कबूतर ट्रेन होगा पूरी तरह से। अब ऐसा नहीं करें कि आप 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन उड़ा दिया, तो ऐसे में व्यूअर्स भागने का चांस रहता है। जब कबूतर को मतलब कि मान लो कि अब 7 दिन 8 दिन से बैठा रहे हो, 10 दिन से बैठा रहे हो, उसके बाद करना क्या है, आपको मतलब कि हल्के से लेके फर्क दिखाना है, उड़ा देना है, ठीक है। जब वो उड़ेगा आपके पुराने कबूतर के साथ, तो वापस आपके छत पे ही आएगा। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से मतलब कि कबूतर को ट्रेन कर सकते हो। देखो, कबूतर को ट्रेन करने का फॉर्मूला यही है कि आप मतलब कि देखो, जो छत की ऊंची, अगर आपका छत नीचा है तो ऊंचा जगह पे मतलब कबूतर को ट्रेन करो। शुरू में आपको डंडे लगाने होंगे कबूतर के, मतलब कि छतरी बनाना होगा। अगर छतरी नहीं है तो आप 2 तरफ से बांस लगा के भी स्टैंड बना सकते हो कबूतर के लिए। इससे ये होगा कि आपका जो कबूतर होगा वो कभी भटकेगा नहीं और कहीं वो मार नहीं खाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम नए कबूतर लेके आते हैं तो उन्हें छत का पता नहीं होता, तो दूसरे के छत पे जाके बैठ जाया करता है। चाहे अगर आपके इधर कबूतरबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपके कबूतर पकड़ लिया करता है। अगर इन सबसे बचना है तो आप यही करो कि कबूतर को पहले आप अपने पुराने कबूतर के साथ छोड़ो, जो आपके कबूतर कम उड़ता हो उनके साथ पहले उसे उड़ाओ, और उस कबूतर के साथ ट्रेन करना जो आपके घर का पक्का हो, गारंटी हो कि वो कहीं और न बैठता हो। ऐसा ना हो कि आपने कर दिया काम तमाम। व्यूअर्स, ये पट्ठा है, देखो आप इस पट्टे को देखो, कलसीरा पट्ठा पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है मेरे यहाँ। और अभी ये 2 कली का पट्ठा है और काफ़ी अच्छा उड़ान वगैरह, मतलब कि अभी उसे मैंने उड़ाया है तो घर वापसी कर लेता है, ज़्यादा उड़ाता नहीं अभी, मतलब पर झाड़ रहा है अभी, तो पर झाड़ लेगा, उसके बाद मैं इसे अच्छे से उड़ाऊँगा।
तो मैं भी ऐसे ही ट्रेंड किया था कि अपने जितने पुराने कबूतर है उसके साथ उसे मैंने छोड़ा, छत दिखलाया, उसके बाद मैं उड़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि अगर जल्दबाजी में होता तो ये कब का भाग चुका होता। क्योंकि देखो एक और बात आप ध्यान में रखना, कबूतर के आँख साफ करने में कम से कम 4 कली उसके गिर जाने देना, तब जाकर उसका पूरा आँख साफ हो पाएगा। बच्चे जब उड़ाने हैं आपको, जब कबूतर अपना आँख पूरी तरह से साफ कर ले। क्योंकि देखो व्यूअर्स, जब वो कच्ची आँख का होगा तो ऐसे में जो गिरेबाज होता है, जो कलसीरा हो गया, रामपुरी वगैरह हो गया, वो ये होता है कि आसमान में बंद हो जाता है। अगर आपके पास नस्लदार कबूतर है तो वो आसमान में जाके बंद हो जाएगा। तो घर वापसी करे इसलिए आपको करना ये है कि पहले उसे आप आँख साफ कर लेना दी। जब उसका आँख साफ हो जाएगा अच्छी तरह से तभी उड़ाना है। और जैसा कि मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि कैसे कैसे आप कबूतर को ट्रेन कर सकते हो। और मेरा जो ट्रेन करने का फॉर्मूला है वो सबसे अलग इसलिए है क्योंकि व्यूअर्स मैं गांव से हूँ, यहाँ कबूतरबाजी उतनी होती नहीं है। जिससे देखो जो भी मैं कबूतर लेके आता हूँ ना तो यहाँ कोई पकड़ने वाला है, और अगर ये भाग भी जाता है तो ये वापसी आएगा, इतना मुझे विश्वास है। यही है कबूतर को ट्रेन करने का कि मैं इसी तरह से कबूतर को ट्रेन करता हूँ। अगर आपने कोई कबूतर नया लाया है तो इसी तरह से मेरे तजुर्बे के साथ आप कबूतर को छत पे ट्रेन कर सकते हो। आपका कबूतर कोई भी चिड़ीमार कबूतर नहीं पकड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, ये होता है कि जब हम नए कबूतर लेके आते हैं या जब हम नए कबूतर को पालना शुरू करते हैं तो हमेशा यही होता है कि 1-2 हाथ से निकल जाया करते हैं और कबूतर वो वापसी नहीं करता है। वो या तो किसी के छत पे जाकर बैठ जाता है या कोई चिड़ीमार जो होता है जो पूरा दिन कबूतर पकड़ता रहता है वो पकड़ लेता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेन करोगे तो आपका कबूतर ना तो कोई पकड़ पाएगा ना आपका कबूतर कहीं बैठेगा। बस जो मैंने फार्मूले बताए हैं उसे अच्छी तरह से उसी तरह से करते जाना, आपका कबूतर उड़ेगा भी, वापसी भी आएगा। और नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। क्योंकि कबूतर के बारे में हमेशा मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।